अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, FWB सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको FWB के हवाले से बता रहा हूँ कि फ़ीटल वेलबींग का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम कैसे समझते हैं और उनमें लिखे जो वर्ड्स होते हैं किस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो आज ये सीरीज़ का लेक्चर 3 है और आज हम समझेंगे कि 8 हफ़्तों के बाद से लेकर 12 हफ़्तों तक की जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है उसको हम कैसे समझते हैं। इससे पहले हमने 8 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को समझा था, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या अल्फ़ाज़ लिखे होते हैं, उनको कैसे समझा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में समझी थी। तो 9 हफ्तों से यानी 8 हफ्तों के बाद जो 9वाँ हफ्ता होता है, 9 हफ्तों से लेकर और जो 12 हफ्तों की प्रेगनेंसी होती है, इस दौरान जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। और जिन ख़वातीन के यहाँ बच्चे ज़ाया होने का अमल ज़्यादा होता है या जिनके यहाँ बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे जो है वो यानी कि प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती, फ़ेल हो जाती है, मिसकैरेज हो जाती है, एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होती है। बहुत सारी कंडीशन इस दौरान पकड़ी जा सकती हैं। मोलार प्रेगनेंसी की एक कंडीशन होती है, उसको भी इसी दौरान डॉक्टर्स देखते हैं। तो ये इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये आपको बताता है जो आप 8 से 12 हफ्तों के दरमियान अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि आपका जो बेबी है वो ठीक तरह से बना है या नहीं बना। क्योंकि 12 हफ्तों में तकरीबन पूरा का पूरा बेबी बन जाता है, तो 9 हफ्तों के बाद हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये नॉर्मल बेबी बन रहा है या नहीं बन रहा। अब 9 से लेकर 12 हफ्तों तक की जो रिपोर्ट होती है, उसमें क्या वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको हम कैसे समझते हैं, उनका क्या मतलब होता है, तो आज के इस लेक्चर 3 में हम यही समझेंगे। लेक्चर 1 के अंदर एक ओवरव्यू था और लेक्चर 2 के अंदर इससे पहले के जो प्रेगनेंसी के मामलात होते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ होंगी, उसमें हम 12 हफ्तों के बाद की जो प्रेगनेंसी है 40 हफ्तों तक, उसको डिस्कस करेंगे। वो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर इंक्लूड हो जाती हैं। फ़ीटस के साथ बच्चा पूरा बन जाता है और बहुत सारी नई-नई चीज़ें साथ रिपोर्ट में आपको देखने को मिलती हैं, जिनसे बहुत दफ़ा आप कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो अब स्क्रीन पर चलते हैं और जाकर समझते हैं कि जो 9 हफ्तों के बाद से 12 हफ्तों की प्रेगनेंसी होती है, उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा होता है और उसको हम कैसे समझते हैं। तो तकरीबन अल्ट्रासाउंड करने वाले इसका टाइटल अल्ट्रासाउंड FWB ही रखते हैं। LMP मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से मुराद है। यानी जो लास्ट मंथ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसकी क्या डेट है, उसको हम LMP कहते हैं। तो नॉट श्योर ऑफ डेट, जिस पेशेंट को नहीं कंफर्म होगा तो उसमें ये लिख देते हैं रिपोर्ट में। नंबर ऑफ फीटस सिंगल होगा तो सिंगल, ट्विन्स होंगे तो ट्विन्स। कार्डिक एक्टिविटी, वहाँ पर कार्डिक फ्लिकर था, यहाँ पे वर्ड कार्डिक एक्टिविटी इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट, कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट होने का मतलब है कि बच्चे का दिल धड़कन कर रहा है। फीटल मूवमेंट यानी बच्चे की जो मूवमेंट होती है, बच्चे की जो हरकत होती है, वो अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि बच्चा हरकत भी कर रहा है। फिर क्राउन रम्प लेंथ एक टर्म होती है जिसको हम बहुत दफ़ा सिर्फ CRL लिख देते हैं। क्राउन रम्प लेंथ क्या चीज़ होती है? इससे मेजर करके बच्चे की एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आप देखें कि जो क्राउन रम्प लेंथ होती है, वो ये जो बच्चा है, इस बच्चे का जो क्राउन होता है, क्राउन का मतलब ताज होता है, ठीक है? जो सर होता है इसका, सर से लेकर इसके बिल्कुल रंप तक, यहाँ तक जो लेंथ लेते हैं इसको क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हमें क्राउन रम्प लेंथ जो है वो ऐसे नज़र आती है और हम इसको यहाँ से लेकर यानी जो बच्चे का क्राउन है, जो बच्चे का हेड है, यहाँ से लेकर बिल्कुल जो रम्प है यहाँ तक लेते हैं और इन मेजरमेंट्स के ज़रिए बच्चे की एज का आइडिया होता है। बच्चे की एज का पता चलता है, बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता चलता है। तो इसको हम क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो गेस्टेशनल एज है। एज जो है वो 9th वीक, तो गेस्टेशनल एज जो है वो 9 वीक्स हो सकती है, 10 वीक्स हो सकती है, 11, 12 तक, ठीक है? 12 तक तो CRL नज़र आ रहा होता है हमें। उसके बाद चीज़ें कुछ डिफरेंट होती हैं फिर। प्लस माइनस कुछ डेज़ हो सकते हैं, 4 डेज़, 5 डेज़ या 1 वीक तक प्लस माइनस हो सकता है। कंक्लूजन में सिंगल इंट्रायूट्राइन अलाइव, अगर बच्चे का दिल धड़कन कर रहा होगा, बच्चे की मूवमेंट होगी तो फिर यहाँ सिंगल इंट्रायूट्राइन अलाइव एक्टिव फीटस होगा, यानी कि अलाइव भी और एक्टिव भी है। और अगर उसका दिल धड़कन नहीं कर रहा, उसकी मूवमेंट नहीं है, तो फिर यहाँ अलाइव का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा और एक्टिव का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी वही नोटेड करस्पॉन्डिंग टू गेस्टेशनल एज ऑफ 10 वीक्स, 11 वीक्स, जितने वीक्स का भी होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी सादा सी रिपोर्ट होती है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है अब इस पैटर्न को समझते हुए आप अपनी 8 से लेकर 12 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को आसानी के साथ समझ सकेंगे और इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात भी नहीं होती और ये टर्म्स भी तकरीबन यही इस्तेमाल होती हैं। कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क अगर हो किसी टर्म में तो हो सकता है, अदरवाइज़ यही टर्म सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रही होती हैं।
जी, तो व्यूअर्स आपने समझा कि हम जो अल्ट्रासाउंड में टर्म इस्तेमाल करते हैं उनका क्या मतलब होता है और उसको हम कैसे समझते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं।